हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जीवन और मृत्यु का चक्र एक ऐसा रहस्य है जिसे साधारण बुद्धि से समझ पाना अत्यंत कठिन है। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं और हमारा मन एक प्रश्न से भर जाता है, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों एक धर्मात्मा, परोपकारी और सज्जन व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जबकि अधर्मी और पापी लोग दीर्घ आयु होकर सुख भोगते दिखाई देते हैं? क्या ईश्वर के न्याय में कोई त्रुटि है या फिर कर्मों का गणित कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है? यह प्रश्न हर संवेदनशील हृदय को कचोटता है। जब हम किसी अपने को जो नितांत भला था समय से पहले खो देते हैं तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। आज की यह कथा आपके इसी संशय को दूर करेगी। यह कथा आपको कर्म के उस गूढ़ सिद्धांत को समझाएगी जिसे जानकर मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन जीने का सही दृष्टिकोण प्राप्त होगा। कैलाश पर्वत की दिव्यता उस दिन परम शांति में डूबी हुई थी। चारों ओर हिम शिखरों की उज्ज्वलता थी, मानो प्रकृति स्वयं महादेव के ध्यान में लीन हो। माता पार्वती जो जगत जननी है, उनका मन पृथ्वी लोक के प्राणियों की दशा देखकर विचलित था। उन्होंने देखा कि मृत्यु लोक में हाहाकार मचा है। अच्छे लोग असमय काल के ग्रास में समा रहे हैं और दुष्ट अट्टहास कर रहे हैं। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में वंदना किया और अपनी शंका प्रकट की। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिभुवन स्वामी, आपकी बनाई इस सृष्टि के नियम बड़े विचित्र हैं। मैं देखती हूँ कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, दया और करुणा से भरा है, उसे मृत्यु शीघ्र अपने आगोश में ले लेती है। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो अधर्मी है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है और भौतिक सुखों में रमता है। प्रभु, कैसा न्याय है? क्या अच्छाई का फल शीघ्र मृत्यु और बुराई का फल लंबा जीवन है? महादेव ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अनंत गहराइयां थी। वे मंद मंद मुस्कुराए, जैसे किसी बालक के अबोध प्रश्न पर पिता मुस्कुराता है। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य अपने सीमित दृष्टि से केवल वर्तमान जन्म को देखता है, इसीलिए वह भ्रमित होता है। जीवन और मृत्यु का विधान कर्मों के शेष और विशेष पर टिका है। जिसे तुम असमय मृत्यु कहती हो, वह वास्तव में उस आत्मा की मुक्ति का द्वार हो सकता है, और जिसे तुम दीर्घायु समझती हो, वह उस पापी के लिए दंड भोगने का लंबा कारावास हो सकता है। महादेव ने आगे समझाया, हे देवी, इसे ऐसे समझो, जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों का थोड़ा सा अंश लेकर जन्म लेता है और इस जन्म में निरंतर अच्छे कर्म करता है, तो उसके पापों का क्षय बहुत ही शीघ्र हो जाता है। जैसे ही उसका कर्म ऋण चुकता होता है, परमात्मा उसे इस मृत्यु लोक के कष्टों से मुक्त कर अपने धाम बुला लेते हैं। वह जल्दी जाता है क्योंकि उसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। उसे अब और अधिक दुख नहीं भोगना है। परंतु जो पापी हैं, उसे लंबा जीवन इसलिए मिलता है ताकि वह अपने पापों का घड़ा पूरी तरह से भर सके, या फिर इसी जन्म में अपने कुकर्मों का फल ब्याज सहित चुकाए। प्रकृति उसे समय देती है सुधरने का या फिर दंड भोगने का। कभी कभी लंबा जीवन वरदान नहीं, श्राप होता है देवी। इस गूढ़ सत्य को और स्पष्ट करने के लिए महादेव ने एक कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, हे देवी, पृथ्वी पर एक समय कनकपुर नामक एक गांव था। वहां धर्मदत्त नाम का एक किसान रहता था। धर्म जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका काम था। उसके हृदय में दया का सागर बहता था। गांव में सूखा पड़े या बाढ़ आए, धर्मदत्त अपनी जमा पूंजी और अनाज का भंडार सबके लिए खोल देता। वह पशु पक्षियों की सेवा करता, प्यासों को पानी पिलाता और साधु संतों का सत्कार करता। पूरा गांव उसे देवता तुल्य मानता था। उसी गांव में एक और वृद्ध था, कालू। कालू स्वभाव से अत्यंत क्रूर, लोभी और अधर्मी था। वह लोगों की जमीन हड़पता, ब्याज पर पैसा देकर गरीबों का खून चूसता और धर्म का उपहास उड़ाता। उसे अपनी शक्ति और धन पर इतना अहंकार था कि वह ईश्वर को भी नहीं मानता था। विचित्र संयोग देखिए, एक दिन धर्मदत्त खेत में काम कर रहा था कि उसे
एक विषैले सर्प ने डस लिया। कोई उपचार काम न आया और देखते ही देखते उस धर्मात्मा पुरुष की मृत्यु हो गई। अभी उसकी आयु ही क्या थी, उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी अनाथ हो गए। पूरा गांव रो पड़ा। सब यही कह रहे थे कि हे भगवान, यह कैसा अंधेर है, जो सबका भला करता था उसे ही तूने छीन लिया। दूसरी ओर कालू को उसी दिन एक गढ़ा हुआ धन मिला। वह और अधिक अमीर हो गया। वह गांव वालों की हंसी उड़ाने लगा कि देखो, धर्म करने का फल मृत्यु है और अधर्म करने का फल धन है। लोगों की आस्था हिल गई। वे सोचने लगे कि क्या धर्म के रास्ते पर चलना व्यर्थ है। महादेव क्षण भर को रुके, फिर बोले, हे देवी, गांव वालों ने केवल वही देखा जो उनकी आंखों के सामने था। अब सुनिए जो आंखों से परे घटित हुआ। धर्मदत्त की आत्मा जब यमराज के समक्ष पहुंची तो यमराज ने उसका स्वागत किया। धर्मदत्त हाथ जोड़कर पूछा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे इतनी शीघ्र अकाल मृत्यु क्यों मिली? मेरे परिवार का क्या होगा? यमराज ने चित्रगुप्त की बही खोली और कहा, वत्स धर्मदत्त, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पाप शेष थे जिनका फल भोगना अनिवार्य था। इस जन्म में तुमने इतने पुण्य किए कि तुम्हारे पिछले पाप शीघ्र ही भस्म हो गए। जो थोड़ा सा कष्ट तुम्हें सर्प दंश के रूप में मिला, वह तुम्हारे अंतिम पाप का प्रायश्चित था। अब तुम्हारा खाता कोरा और पवित्र है। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम इस मृत्यु लोक में दुखों और अधिक रहो, इसीलिए तुम्हें शीघ्र ही बुला लिया गया ताकि तुम वैकुंठ में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सको। जहाँ तक तुम्हारे परिवार का प्रश्न है, तुम्हारे किए गए पुण्यों का कवच उनकी रक्षा करेगा। धर्मदत्त को यह जानकर परम शांति मिली कि उनकी मृत्यु दंड नहीं बल्कि पुरस्कार थी। अब कालू की दशा सुनो देवी। महादेव का स्वर गंभीर हो गया। कालू को लंबा जीवन मिला, लेकिन वह जीवन नरक से भी बदतर सिद्ध हुआ। धन मिलने के बाद वह और अधिक व्यसनों में डूब गया। उसे असाध्य रोगों ने घेर लिया। उसका शरीर ही उसका शत्रु बन गया। वह वर्षों तक खाट पर पड़ा रहा। उसका शरीर सड़ने लगा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। उसके अपने बच्चों ने उसे त्याग दिया। वह पानी पानी चिल्लाता, पर कोई उसे पानी देने वाला ही नहीं था। वह हर दिन मृत्यु की भीख मांगता, पर मृत्यु उसे नहीं मिली। उसे अपने पापों का एक एक पल इसी धरती पर भोगना पड़ा। और जब अंत में उसकी मृत्यु हुई तो उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसे अपने पापों के कारण अगला जन्म गोपाल नाम के एक अभागे बालक के रूप में मिला। गोपाल का जन्म घोर दरिद्रता में हुआ। बचपन से ही उसे भरपेट भोजन नहीं मिला। वह हर घर से दुत्कारा गया। यह उसके पिछले जन्म यानी कालू के रूप में किए गए पापों का ही विस्तार था। एक दिन भूख से व्याकुल गोपाल एक संत के आश्रम में पहुंचा। संत त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने गोपाल के मस्तक पर हाथ रखा और उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया। संत ने कहा, बेटा, तुम्हारे दुख का कारण विधाता का अन्याय नहीं, तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुमने पिछले जन्म में शक्ति का दुरुपयोग किया, इसीलिए इस जन्म में तुम निर्बल हो। तुमने दूसरों का धन छीना, इसीलिए आज तुम दरिद्र हो। गोपाल रो पड़ा और संत के चरणों में गिरकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। संत ने गोपाल को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, प्रायश्चित ही पाप की काट है। अब तुम अपना जीवन सेवा में लगाओ। चाहे तुम भूखे रहो, पर अपने हिस्से की रोटी किसी और भूखे को दे दो। पशुओं की सेवा करो, नाम जप करो। गोपाल ने गुरु की आज्ञा को जीवन का ध्येय बना लिया। उसने अपना शेष जीवन, जो कि अत्यंत कष्टप्रद था, पूरी तरह सेवा में समर्पित कर दिया। वह मंदिर की सीढ़ियां धोता, कोढ़ियों के घाव साफ करता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करता। धीरे धीरे उसके कर्मों की कालिमा धुलने लगी। उसका लंबा और कष्टदायी जीवन वास्तव में उसकी शुद्धि की प्रक्रिया बन गई। अंत में जब गोपाल की मृत्यु हुई तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, क्योंकि उसने अपने पापों का ऋण जो चुका दिया था। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए पार्वती जी की ओर देखा। माता पार्वती की आंखों में अब संशय नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश था। महादेव ने निष्कर्ष के रूप में कहा, तो देवी, सत्य यही है। अच्छे लोगों की शीघ्र मृत्यु को दंड नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि उनका कर्म चक्र
पूरा हो गया और वे ईश्वर के प्रिय हो गए। भगवान उन्हें इस मलिन संसार से निकालकर अपने पास बुला लेते हैं। बुरे लोगों का सुखी और लंबा जीवन कोई वरदान नहीं, यह प्रकृति द्वारा दिया गया वह उधार है जिसे उन्हें भारी ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। उनका लंबा जीवन उन्हें और अधिक पाप करने का अवसर देता है, जिससे उनके पतन की खाई और गहरी होती जाती है, या फिर उन्हें इसी जन्म में तिल तिल कर अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कर्म का विधान अटल है, न तो पुण्य व्यर्थ जाता है और न ही पाप छिपता है। समय का अंतर हो सकता है, परंतु फल सुनिश्चित है। माता पार्वती ने नतमस्तक होकर कहा, स्वामी, आज आपने मेरी दृष्टि से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। वास्तव में हम जिसे दुर्भाग्य समझते हैं वह सौभाग्य हो सकता है, और जिसे हम सुख समझते हैं वह भविष्य का दुख हो सकता है। महादेव ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, जो प्राणी मर्म को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं घबराता। वह जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उनकी गहराई को महत्व देता है। वह जानता है कि सांसें गिनकर मिलती है, लेकिन कर्म अनंत तक साथ निभाएगा। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। यदि आपके आसपास कोई सज्जन व्यक्ति कम उम्र में चला जाए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया है, बल्कि यह समझिए कि उसने अपनी कक्षा समय से पहले उत्तीर्ण कर ली अब और वह अगली ऊंचाई कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और यदि आप किसी अधर्मी को फलते फूलते देखें तो अपने धर्म से मत टिकने हुए। याद रखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कर्मों की मार जब पड़ती है तो कोई कवच काम नहीं आता। इसीलिए जीवन में धैर्य रखिए। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अपने कर्मों को पवित्र रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आंसुओं का भार दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा भारी नहीं होती। आप जो भी देंगे, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, वह कई गुना होकर आप तक लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है, यही कर्म का सिद्धांत है। धर्मदत्त की तरह जीवन जिए ताकि मृत्यु भी उत्सव बन जाए। गोपाल की तरह प्रायश्चित करें ताकि अगला जन्म सुधर जाए। कालू के अहंकार से बचें, क्योंकि वह विनाश का द्वार है। अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने धर्म का सम्मान करें। आशा है कि महादेव और माता पार्वती का यह संवाद आपके हृदय में छाई हुई धुंध को मिटाने में सहायक सिद्ध हुआ होगा। कर्म पथ पर अडिग रहें, क्योंकि अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः।